डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हमें इन्होंने पूछा हुआ है कि इसके रूट्स बताने हैं जो इक्वेशंस दिया हुआ है। तो इस इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे वो हमें सॉल्व करना है। रूट्स फाइंड करना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। पहले एक्सरसाइज में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से, और सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने सीखा वो सीखा है या तो फॉर्मूला मेथड जिसे बोलते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जो ऑलरेडी क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पे एलसीएम लेंगे। सो 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 से x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, फिर उस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस जब x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कंडीशन बोली हुई है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोला हुआ, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो आपको मालूम है किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है। इसलिए हमें x का वैल्यू 0 पुट नहीं करना है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, और जो x है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब हमें क्या करना है, इस 3x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा देना है। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कराएंगे तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x। अब जब 3x लेफ्ट पे पहुंच गया तो राइट पे क्या बचा बेटा 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर बात करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर और माइनस 3x को पहले लिख दें और फिर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखें। तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, ये पोर्शन को पहले लिख दिया और इस पोर्शन को बाद में लिख दिया। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन आई है इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बताइए a का वैल्यू क्या जाएगा 1, देखिए यहाँ पर b का वैल्यू क्या जाएगा -3 और c का वैल्यू क्या जाएगा -1। अब हमें क्या स्टूडेंट्स, जब हमें फॉर्मूला मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, x का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जो ये वैल्यू आई है इन वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देना है। जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस b क्या है 3, सो -3 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 1, सो 4 इंटू 1 इंटू c, और c का वैल्यू क्या है -1। जब ये -1 पुट करेंगे यहाँ पर अपॉन 2 इंटू a, और a का वैल्यू क्या है अगेन 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। अब बताइए -3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या जाता है स्टूडेंट्स 9। अब देखिए यहाँ पर -1 था और यहाँ पर -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। अब क्या इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 13 अपॉन 2। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स, यहां पर एक बार प्लस की वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस की वैल्यू लेते हैं। सो x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस रूट 13/2, एंड दूसरा वैल्यू क्या होगा x का माइनस वाला, तो 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। सो दीज आर आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर वही है मेथड, क्या करना है इसका एलसीएम लेना है। अब बताइए एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम को हम जब ऐसे क्वाड्रेटिक वाला होता है तो हम लोग एक साथ वैल्यू लिख लेते हैं, x+4 और x-7 क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब वही सेम स्टेप अप्लाई करना है कि x+4 से इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो x+4 और x+4 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स x-7।
और x माइनस 7 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 7 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस साइन लिखा। अब x माइनस 7 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, x प्लस 4, और जब x प्लस 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे दिया था उसको एज इट इज लिख देंगे 11/30। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करिए न्यूमरेटर को, सो x माइनस 7 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, x और x क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सभी को मालूम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए 11 और 11 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ माइनस का है तो -1 बचेगा, तो क्या बचेगा, -1 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स, तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा और 30 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 4 x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, -1 जब 30 से मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा, -30। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब इसको रीओपन करेंगे तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 7 से सो -7x, 4 का मल्टीप्लाई x से सो 4x, और 4 का मल्टीप्लाई इससे -28 इक्वल टू -30। जब इसको स्टूडेंट्स और सिंप्लीफाई करेंगे सो ये देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो माइनस का 7x प्लस का 4x तो क्या आएगा, माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो -30 राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट पे लेके आएंगे, जब लेफ्ट पे लेके आएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बचेगा -28 है और प्लस ही, तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का ज्यादा है ना तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस का 2। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा 1, b का वैल्यू आएगा -3 और c का वैल्यू आएगा 2। अब हमें मालूम है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बेटा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करना बेटा, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। जैसे पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -b, सो माइनस माइनस -3 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है बेटा 2 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 1 अपॉन 2। देखिए ये जो वैल्यू आई है इसमें एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा x इक्वल टू 3 प्लस, एक बार प्लस लिया तो प्लस 1/2, तो क्या आ गया 3 प्लस 1 4/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। और एक बार क्या होगा जब माइनस ले लेंगे 3 माइनस 1/2 आएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा 2/2, x क्या आएगा 1। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था इसको हमने सिंप्लीफाई किया और उसके रूट्स क्या आ गए 2 and 1। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन क्या लिखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 year ago and 5 year from now is 1/3। इसका मतलब क्या बोला है कि जो रहमान की एज है वो 3 साल पहले और 5 साल बाद उनका अगर रेसिप्रोकल ले लें और उनको ऐड कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा 1/3। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रहमान की एज को सपोज करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज को सपोज करना पड़ेगा। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर। ठीक है, अभी कितना है x ईयर है। अब बताइए स्टूडेंट्स 3 साल पहले कितनी रही होगी उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3 year ago। देखिए आज मान लो जितना है उससे 3 साल पहले जब करते हैं तो माइनस और बाद वाला जो करते हैं उसको प्लस करते हैं। सो क्या होगा 3 years ago,
सो 3 ईयर एगो रहमान्स एज, रहमान्स एज 3 साल पहले रहमान्स की एज क्या रहेगी बेटा, x माइनस 3 ईयर। अब वो बोला कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी ये प्रेजेंट एज हो गई, यानी अब के बाद 5 साल, तो 5 साल बाद, सो 5 ईयर फ्रॉम नाउ। सो अभी से 5 साल के बाद उसका एज क्या होगा, नाउ रहमान्स एज इक्वल टू x प्लस 5 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, देखिएगा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में कर देते हैं रहमान्स एज 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो 3 साल पहले एज क्या है, x माइनस 3, और x माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन x माइनस 3। फिर क्या बोला है कि 5 साल बाद, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 साल बाद, x प्लस 5। इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 1/3। तो देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इस एक्सप्रेशन के बाद आपको मालूम है कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है जो सिमिलर टाइप का था, वहां पर मैथमेटिकल फॉर्म दिया था, यहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, हमने इस स्टेटमेंट से ये मैथमेटिकल फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। अब सिंप्लीफाई करना आसान है, क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 5। फिर सेम प्रोसेस, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस, अब x प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 वाला पार्ट कैंसिल होगा, क्या बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस x क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2x, 5 माइनस 3 क्या जाएगा बेटा 2, अपॉन क्या बचेगा x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो अब स्टूडेंट बताइए इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2x प्लस 2 पे टोटल 3 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले कैसे होता है इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस 3 x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सो इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स 3 का मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे, सो 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 2 जा 6। सो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करिए, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 5x माइनस 3x, क्या बचेगा बेटा 2x, यहाँ पर क्या है माइनस 15। फिर क्या करेंगे, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा बेटा माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ माइनस 6x है, यहाँ प्लस का 2x है, तो क्या बचेगा माइनस का 4x। आप देख सकते हैं प्लस 2x माइनस 6x क्या होगा, माइनस का 4x। अब यहाँ क्या बेटा माइनस 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू क्या होगा 0। तो फिर देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आप देखिए a का वैल्यू यहां से क्या आएगा 1, b का वैल्यू क्या आएगा -4 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा -21। अब इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x जो होता है वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ये गिवन वैल्यूज को पुट करना है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस b का वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -21 अपॉन 2 इंटू 1। अब हमारा टास्क क्या है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब माइनस देखिए माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस 4 इंटू 21 क्या होता है 84 अपॉन क्या हो जाएगा 2
अब एक स्टेप और सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। और 100 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 10 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से x का जो वैल्यू आएगा 4 + -10/2, ये स्टेप आ जाएगा। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, एक बार प्लस की वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस की वैल्यू लेते हैं। जब हम यहां पर देखेंगे प्लस की वैल्यू लेके तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 10/2, दैट मींस x = 14/2। x का वैल्यू क्या आएगा, 7। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। सेकेंड रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो 4 - 10/2, सो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, -6/2, सो x का वैल्यू हो गया -3। सो ये है -3 and 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आया था, x² - 4x - 21 = 0। सो ये इसके रूट्स हो गए। तो उन्होंने पूछा था फाइंड द प्रेजेंट एज, तो आप बताइए क्या प्रेजेंट एज माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब x = -3 इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, x = 7। तो x = 7 का मतलब x यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या हो गया बेटा, 7 इयर्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 का। इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे। एक क्लास टेस्ट होता है, उसमें बोला है द सम ऑफ द सफालिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। उन्होंने बोला है कि दोनों में मिला के, मैथ और इंग्लिश में मिला के उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो में से कोई एक का सपोज कर ले तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 माइनस हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि सफालिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स में अगर मैंने मान लिया कि x मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, x मार्क्स आते हैं। तो अब बताइए कि अगर मैथमेटिक्स में x सपोज किया तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, मैथ और इंग्लिश का टोटल कितना है, 30। सो मार्क्स, किसके मार्क्स, सफालिज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना हो जाएगा बेटा, 30 माइनस x मार्क्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि 30 - x तो प्लस x करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। वही बोला था कि मैथ और इंग्लिश का टोटल मार्क्स होगा 30। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, अगर वो 2 मार्क्स ज्यादा पाती है मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम पाती है इंग्लिश में, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 210। इसका मतलब कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है कि अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, सो न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स। देखो पहले तो x मिले थे, अब बोला है कि अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाए, तो पहले x था, अब कितना मिल गया, x + 2 मार्क्स मिल गया। अब इन अ सिमिलर वे कि इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाए, सो एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश। पहले मैथ में x था तो x + 2 हुआ, इंग्लिश में कितना था, 30 माइनस x था, और कितना 3 कम मिलने वाला है। तो कितना हो जाएगा, अब न्यू मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना हो जाएगा, न्यू मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा बेटा, पहले कितना था 30 माइनस x, उसमें से 3 और कम हो जाएंगे, तो नया मार्क्स जो इंग्लिश का होगा वो 30 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, जो उनका नया मार्क्स आएगा वो क्या होगा, 210, यानी इनका प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू मार्क्स इक्वल टू 210, ये गिवन है, 210 ये क्या बेटा, गिवन है। अब मुझे बताइए न्यू मार्क्स किसका किसका, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का। सो मैथमेटिक्स के न्यू मार्क्स कितना बेटा, x + 2, इंग्लिश के कितने हैं, 30 माइनस x माइनस 3, उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर x + 2 था, ये 30 माइनस 3 क्या जाएगा, 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब क्या है, x का मल्टीप्लाई इससे करिए तो क्या आएगा बेटा, 27x, इस x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x² + 2 का मल्टीप्लाई 27 से तो क्या हो जाएगा, 54,
फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से तो माइनस 2x इक्वल टू 210। अब देखिए यहां पर x का जो x स्क्वायर क्या है माइनस के साथ है, यहाँ पर 27x था, यहाँ माइनस 2x था, प्लस का 25x आ गया, यहाँ पर प्लस का क्या है 54। अब क्या करें, जो भी राइट साइड पे पार्ट है उसको लेफ्ट पे लेके आ जाए। राइट पे क्या था 210 प्लस का था, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब यहां पर देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए प्लस वाला छोटा है या माइनस वाला, प्लस वाला, तो वैल्यू किसके साथ आएगी माइनस के साथ आएगी। जब ये माइनस के साथ आएगी तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर 156, कितना आएगा 156 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। तो ये क्या है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। इसी इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, या तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हटाने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यही होता है इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे बताइए यहां से ए का वैल्यू क्या आएगा 1, बी का वैल्यू क्या जाएगा माइनस 25 आप देख सकते हैं, और सी का वैल्यू क्या होगा 156। अब जब हमारे पास ये कोफिशिएंट्स आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करिए, माइनस बी का वैल्यू क्या है 25 प्लस माइनस माइनस 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 156 अपॉन 2 इंटू 1। तो अब हमें क्या करना है इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 25 प्लस माइनस। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 4 इंटू 156, जब 156 करेंगे तो क्या आ जाएगा 624 अपॉन 2। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 25 प्लस माइनस, देखिए 625 माइनस 624 क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। तो इसका वैल्यू आप देखिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो अगर मैंने पहला प्लस लिया तो 25 प्लस 1/2 तो x का वैल्यू आ जाएगा 26/2 क्या हो जाएगा 13। एक बार जब माइनस लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 1/2 तो x का वैल्यू हो जाएगा 24/2 दैट इज 12। तो यहाँ पर हमारे x की दो वैल्यू आई हैं, एक 13 आया है और एक 12 आया है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा था कि सफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में कितने होंगे, तो हम 13 भी कंसीडर कर सकते हैं और 12 भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमने मैथ में 13 कंसीडर कर लिए तो हमारे पास इंग्लिश में जो होगा वो 30 माइनस 13 आएगा, तो 30 माइनस 13 का मतलब क्या हो जाएगा 17 मार्क्स हो जाएगा इंग्लिश में। और अगर हमने 12 मार्क्स कंसीडर किए मैथमेटिक्स में सो 18 मार्क्स हो जाएगा इंग्लिश में। क्यों टोटल देख सकते हैं कि सम जो है वो 30 ही आने वाला है। सो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी अगर हम डायगोनल बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में क्या होता है एक लॉन्ग साइड होता है एक शॉर्ट साइड होता है। सो अगर हम सपोज करें कि शॉर्ट साइड x है, क्या करें शॉर्ट साइड x है, तो वहां पर लॉन्गर साइड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बोला है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मींस अगर शॉर्टर साइड x है तो लॉन्गर साइड क्या होगा x प्लस 30 या 30 प्लस x। तो ये शॉर्टर साइड हो गया रेक्टेंगल का और ये क्या हो गया लॉन्गर साइड हो गया। सो अगर हम इसको डायगोनल को ज्वाइन करें तो देखिए जब डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा। जब भी रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं लिखूं ए बी सी तो ट्रायंगल
ABC कैसा बन हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया या राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से डायगोनल जो है वो AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू है बेटा x प्लस 30 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जो डायगोनल है वो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमें डायगोनल का वैल्यू मालूम चल गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी डायगोनल की वैल्यू दिया है AC इक्वल टू, ये गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है, AC जो हमारे पास क्या है डायगोनल है उसका वैल्यू दिया है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड क्या है बेटा x, तो शॉर्टर साइड x प्लस 60 ज्यादा, यानी 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, वो उसका डायगोनल है, यानी AC का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस 60। अगर हमने इसको इक्वेशन 1 सपोज किया होगा और इसको 2 सपोज किया होगा, इन दोनों से देखिए लेफ्ट साइड पे AC है और राइट साइड पे वैल्यू गिवन है, तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। सो राइट साइड जब इक्वल करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 60। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या बेटा स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है तो हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या था स्क्वायर रूट, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड भी क्या हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो मालूम है आपको स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, देख सकते हैं राइट साइड पे क्या बचा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आपको मालूम होगा ये a प्लस बी का स्क्वायर बना और ये भी a प्लस बी का स्क्वायर बना। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखेंगे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 30 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, a क्या है x, b क्या है 30, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब क्या करना प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे पास x प्लस 60 के स्क्वायर को ओपन करना है। सो x प्लस 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2a क्या है x और b क्या है 60। सो होप सो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये जो डिजिट है राइट साइड पे उस सभी को लेफ्ट साइड पे लेके आनी है। तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर मिला के हो गया 2x स्क्वायर। यहाँ पर 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 900 प्लस यहाँ पर क्या 2 इंटू एक्स इंटू 30, जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 60x। अब जब राइट साइड वाले को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3600। अब क्या है यहाँ पर प्लस 2x इंटू 60, तो यहां पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 120x इक्वल टू 0। हाँ तो ये देखिए क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए x का पार्ट क्या है 60x, यहां पर क्या है माइनस 120x, तो 60x माइनस 120x क्या बचेगा माइनस का 60x बचेगा। अब बेटा यहां पर क्या बचा देखिए, एक है 900 प्लस का और यहां पर क्या है माइनस 3600, यहां पर क्या बचेगा, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वाला टर्म ज्यादा है ये तो मालूम है आपको, तो बचेगा 2700 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस किस पे सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं।
जब इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -60 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -2700। आई होप सो कि ये वैल्यू आपको पता चल गई होगी। अगर इस मेथड से नहीं भी करना था तो बहुत आसान था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड कर लेते। बट ठीक है, हमने ये फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आता है बेटा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें क्या करना है बेटा, सभी वैल्यू यहां पर पुट करनी है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा माइनस, और y का वैल्यू क्या है 60 प्लस माइनस b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और c का वैल्यू क्या है माइनस का 2700 अपॉन 2 इंटू 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू देखिएगा क्या आएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3600 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10800, क्या आएगा 18000। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 4000 आ जाएगा, 4 से 1 जा 28, 2 4 2 जा 8 2 10 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 60 प्लस माइनस। अब देखिए बेटा हमें इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14400। तो आप देख सकते हैं ये जो 00 है यानी 100 का क्या हो जाएगा 10, और 144 का क्या होता है बेटा 12 होता है, यानी 12 इंटू 10 120, क्या जाएगा 120/2। तो आपको मालूम है इसको सॉल्व करने के लिए एक बार प्लस का वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस का वैल्यू लेते हैं। तो जब प्लस लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस 120/2, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 180/2 दैट इज 90। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया 90 आ गया। दूसरा वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे वैल्यू के लिए हम माइनस ले लेंगे, तो x का वैल्यू 60 माइनस 120/2, तो x का वैल्यू क्या जाएगा -60/2, तो x क्या जाएगा बेटा -30। तो x के यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, एक है बेटा 90 और दूसरा है -30। क्वेश्चन में पूछा था कि स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा, तो आप सभी को मालूम है कि कभी भी देखो स्मॉलेस्ट तो देख के आपको क्या लग रहा है यार -30 वाला छोटा है 90 वाला बड़ा है, तो हमारा -30 आंसर हो जाना चाहिए या 30 आंसर हो जाना चाहिए मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं होता, हमें क्या करना होता है कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी भले ही वो छोटी पूछा हो या बड़ी पूछा हो, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में से देखना है कि कौन सा छोटा है। तो अगर ये निगेटिव है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 मीटर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 90, क्या होगा 90 मीटर। इन अ सिमिलर वे अगर लॉन्गर साइड पूछा होता तो 90 प्लस 30 क्या हो जाता 120 मीटर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नहीं समझ में आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ेंगे केयरफुली। क्वेश्चन में बोला हुआ द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 180 दिया हुआ है। तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि अगर दो नंबर के डिफरेंस की बात कर रहा है तो एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। तो हमें सपोज करना पड़ेगा, सो लेट अस कंसीडर larger number and smaller number equal to x and y respectively। अब स्टूडेंट देखिए हमें मालूम चल गया कि एक नंबर हमारे पास x है और एक y है, और x को हमने सपोज किया लार्जर नंबर और y को सपोज किया है स्मॉलर नंबर। अब उन्होंने बोला है इन दो नंबर के स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर जो लार्जर नंबर है और एक y स्क्वायर जो स्मॉलर नंबर है उनका स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद उनका क्या लेना बेटा डिफरेंस। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमने क्या किया डिफरेंस ले लिया, और ये डिफरेंस किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। ये दिया हुआ था, तो यहां से हमारा एक इक्वेशन मिल गया। अभी तक देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था कि एक वेरिएबल से सिंप्लीफाई किया था, कहीं पर भी दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया था। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल था, बट यहां पर हमने दो वेरिएबल्स मान लिए।
अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। बोला हुआ है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन लार्जर नंबर। यानी जो स्मॉलर नंबर है, यहां पर बोला हुआ है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमने क्या माना यहां पर देखिए y, तो उन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी जो y स्क्वायर है वो कितना है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। और लार्जर नंबर बेटा क्या है यहाँ पर x है। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला कि जो हमारे पास स्मॉलर नंबर का स्क्वायर y का स्क्वायर वो क्या है 8 टाइम लार्जर है, यानी 8 टाइम बड़ा है किससे? लार्जर नंबर से। लार्जर नंबर क्या बेटा यहाँ पर x, तो क्या है 8x। तो यहाँ पर y स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने क्या दे दिया है 8x दे दिया है। अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर हम देखें कि ये इक्वेशन 1 था और ये 2 था तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 के y स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूट y स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 1। जैसे ही y स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू यहां पर क्या लिख दिया बेटा 8x इक्वल टू 180। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 180 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करा लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जिसको हम लोग सीधाचार प्रिंसिपल मेथड या फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको फॉर्मूला मेथड से। तो इसको क्या होता है कि अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, सभी को मालूम है स्टूडेंट्स कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कंपेयर करेंगे, यहां से मिल जाएगा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा -180। तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, कोफिशिएंट्स आ गए। जब ये कोफिशिएंट्स आ गए तो इन कोफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं फॉर्मूला मेथड में पुट करते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या है बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये वैल्यू पुट करिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी का वैल्यू क्या -8, यहां पर क्या होगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है यहां पर देखेंगे -180, क्या है -180 अपॉन 2a। ए क्या है 1 तो क्या आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे x इक्वल टू क्या होगा, माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहां आप देखेंगे बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब यहां पर देखिए ये माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ क्या 4 इंटू 1 क्या है 4 और 4 का मल्टीप्लाई 180 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 720, क्या आएगा 720, 400 4 8 जा 2 एंड यहां पर हो जाएगा 437, तो क्या आएगा 720 अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करिए इसको तो क्या होगा x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब यहां इसको ऐड करिए, जैसे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 784 अपॉन 2 आ जाएगा, क्या आएगा 784 अपॉन 2। अब हमें इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, क्या करना है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो अब स्क्वायर रूट के लिए देखिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 784, तो 784 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहां पर देखिए प्लस माइनस और ये इसका होता है 28, क्या होता है 28 अपॉन 2। आप चाहो तो करके देख सकते हो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार हम लोग प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो x इक्वल टू 8 प्लस 28/2, यहां पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 28 प्लस 8 क्या हो जाएगा 36 अपॉन 2, तो x का वैल्यू क्या जाएगा बेटा 18। सेकेंड वैल्यू में हम लोग माइनस लेते हैं तो x इक्वल टू क्या लेंगे 8 माइनस 28/2, यहां से क्या आएगा देखिएगा x इक्वल टू 8 माइनस 28 माइनस 20/2, तो x का वैल्यू क्या जाएगा -10। तो यहां पर x की दो वैल्यू आ गई 18 एंड -10। अब क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बोला था लार्जर नंबर क्या होगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो देख के मालूम चल रहा है कि जो यहाँ पर x का वैल्यू है देखिए क्या है -10 है और 18 है,
तो अब इसमें क्या है कि ए वैल्यू हम 10 कंसीडर करें या 18 कंसीडर करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि जो x जो हमने सपोज किया था वो लार्जर नंबर किया था और जो y सपोज किया था वो स्मॉलर नंबर किया था। तो अब लार्जर नंबर जो है वो 18 होगा या -10 होगा। हम क्या करेंगे, पहले 18 को पुट करके यहां पर देखेंगे। देखिए x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 पे भी पुट कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 2 पे पुट करके देख लेते हैं। सो x इक्वल टू 18 प्लेस्ड इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में पुट किया तो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स, और x का वैल्यू क्या है बेटा 18, क्या है 18। अब यहां पर हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y का वैल्यू क्या होगा 8 इंटू 18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, इसका वैल्यू क्या होता है बेटा 12, क्या होता है 12। तो यहां से हमें y का वैल्यू मिल गया। तो अब देखिए y हमारा क्या था, स्मॉलर वैल्यू था, x क्या था लार्जर वैल्यू। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा राइट दिख रहा है, पर हम ये श्योर नहीं कह सकते कि हमारा यही आंसर होगा कि x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 12। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सेकेंड वैल्यू को चेक नहीं किया। हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वैल्यू को भी इक्वेशन 2 में पुट करके चेक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -10 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, x का वैल्यू क्या है यहां पर -10। अब देखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा -80। तो यहां पर y का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -80। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर जो स्क्वायर रूट ऑफ -80, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता है इसका ये मतलब होता है कि ये हमारा इमेजिनरी वैल्यू है। कैसा है, इमेजिनरी वैल्यू है और इसको रियल वैल्यू नहीं मिलता है। तो डज नॉट फाइंड रियल वैल्यू, इसका मतलब हमारा x इक्वल टू -10 आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखना चाहें तो स्मॉलर वैल्यू जो हमारा हो गया जो y है, तो स्मॉलर वैल्यू y इक्वल टू 12 एंड लार्जर वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 18। सो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।